कमंडल था और ऐसे ही सीख डाली और ऐसे ही जल निकाल करके छिड़क दिया। कल वो सब में पड़ गया, सब में पड़ गया। गोस्वामी जी महाराज अब वो अपनों के लिए और परमार्थ के लिए कितनी बारीकी के साथ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं आऊंगा। अब वो अपनों के लिए और परमार्थ के लिए कितने दिन तक हमारे बीच ऐसे रूबरू, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि महाराज जी ऐसा कैसे कह रहे हैं कि मैं कभी भी आऊंगा। अब वो अपनों के लिए और परमात्मा के लिए। और इधर ताना बाना दौड़ा जाने लगा कि गद्दी का हकदार कौन है। भरत ने तो खड़ाऊ रख दिया और आप स्वयं काबिज होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऊंची बात नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा ये मेरा घर बन रहा है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये मेरा घर बन रहा है। आप चौकीदार हो या घर के शहंशाह हो, ये भी खोल के बताना होगा ताकि संगत सावधान हो जाए। हे प्रेमी भाई बहनों, मैं आपके चरणों में मस्तक डाल करके निवेदन करता हूं कि जरा गौर के साथ आप एक एक शब्द को सुने। सूरज का प्रकाश दोनों आंखों के बीच यहाँ है, यहाँ फंसा हुआ है और यहाँ से लेकर नक्श तक फैला हुआ है। और शब्द आएगा तो ऊपर से आएगा। मन को कोई साफ करेगा तो गुरु के सिवा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। इशारे में महापुरुषों ने कहा कि मुझसे बता दिया गया तो और है बोलने वाले भाई, ठीक है, जितना समय दोगे और जितना दिन समय दोगे वो मालिक का जौहर है। लेकिन जब साथ में जो बोला जा रहा है और गौर साथ स्वीकार कीजिए। कहते हैं इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार बैठे हुए हैं। चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और मन पर कौन काबिज है? निरंजन भगवान। साथ में कौन है? माया। माया। स्वामी जी महाराज ने कहा निरंजन भगवान की महिमा क्या है? जहां से सूरज उगता है और जहां जाके डूबता है, इससे बड़ा, इससे लाख गुना बड़ा आकार है। और वो कैसे यहाँ काबिज है? जरा सोचो आप। इशारे में बंद भी रख दिया जाएगा तो मालिक की शान है। निरंजन भगवान बैठे हुए हैं जिनके बारे में लिखा है कि अतिकाय परबल अति भयंकर महादारुण काल हो। सुरदेव मुनि गंधर्व यक्षण सबहि दीन देहाल हो। सबहि लूटे विरल छूटे ज्ञान गुण जिन दृढ़ गए। गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु भक्ति मार्ग नहीं। भक्ति का रास्ता केवल सतगुरु के अधीन, बाकी कोई दूसरा इस हैसियत में नहीं है उस रास्ते पर आपको चला दे। भारत की बात नहीं, सारे विश्व के लोगों के बीच ये संदेश भेज रहा हूं कि सदगुरु के सिवा अगर कहीं कोई पाले तो कहना ये शब्द झूठा है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महापुरुष कहते हैं। और माया, इशारे में कहा गया है कि माया को अस जे ही नचाया। कौन ऐसा महाबली है जिसको कि माया ने नचा नहीं दिया? श्रीमद वक्र कीन के प्रभुता बधिर न काय, मृगलोचन के नैन सर को न जाए। ये सब माया का परिवारा, ये सारा परिवार, लंबी चर्चा करूंगा बढ़ जाएगी। शिव चतुरानंद जाहि लाई अपना जीव के देखिए माई, जिसको देख करके शिव और चतुरानंद ये सब डरते हैं, थरथर हैं, तो और ही क्या बात। आपके मन पर कौन बैठे हुए हैं आपने जान लिया कि नहीं? जान लीजिए।
बुद्धि पर कौन बैठा हुआ है? ओंकार पुरुष, ओंकार पुरुष निरंजन भगवान के भी दादा है। हे भाई बहनों, निरंजन भगवान को चित्त पर बैठे हुए हैं, जिसका चित्त चाहे क्षण में उड़ा देता। लोग कहते हैं मेरा मूड डिस्टर्ब है, या अंग्रेजी में आप बोल रहे हो कि मूड डिस्टर्ब है, उसी को जब ऊपर से इशारा मिलता है, कबीर चित्त चमंकिया 24 लागी लाई, हर सुमरन हाथों गड़ा देके ले बुझाए। ऊपर देखने को मिला, चित्त चमक गया, तो अब उसका दौरा बंद हो गया और मालिक की तरफ उसकी तवज्जो बन गई। हे प्रेमी भाई बहनों, जिनकी हाहा हुक लीला अनंतों घोड़ों में व्याप्त है, वो है निरंकार, उन्हीं को रब कहते हैं। आप उनको भी छोड़ दे, अहंकार पर बैठे हुए हैं महाकाल पुरुष। महाकाल पुरुष जिनको आप अगर न समझ सके तो भगवान भास्कर को देख लें, और निरंकार पुरुष को देखना है तो चंद्रमा, और इधर महाकाल पुरुष। उनकी सरहद को पार कर पाना यह आपके बुद्धि की बात नहीं। और यहाँ मन के साथ सूरज का प्रकाश ऐसे बीच में है, ऊपर सत्पुरुष, आगम पुरुष और अनंत के संयोग के नहीं। ये चारों 4 अंगुलियां हैं, और ये अंगूठा जो है ये गुरु महाराज की मौज है। आराम से आपका काम निभ रहा है, वरना फतहयाबी हासिल करना आपके बस की बात नहीं। लेकिन आपके लिए रास्ता क्या है, वो रास्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बंदगी कर साहिबों की, हे भाई बहनों, सेवा बंदगी कर साहिबों की, काल नवाबे माथा। आपको अगर सेवा करनी है और बंदगी बजानी है तो कर साहिब की। आपको पहचान बताने की जरूरत नहीं। काल नवाबे माथा, ये ऐसे चारों मत्था टेक देंगे और आपकी जय जयकार करेंगे। सीधे आप शब्द को पकड़ते हुए सुनते हुए निकल जाओ धूमधाम। और धूमधाम कितनी दूर है? यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर पर भगवान भास्कर है, और 1 अरब किलोमीटर पर पुच्छल तारा है, और उसके ऊपर तब जाओगे आप, ये 85 करोड़ किलोमीटर का जब विशाल मैदान पार करोगे तब आगे सतलोक मिलेगा, और सतलोक के बाद अलख लोक, अगम लोक और अनामी महाप्रभु का। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसलिए हे भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में शीश टेक करके कि आप हमारे गुरु महाराज को मत भूलना, मत अपने दिल से निकालना, और कभी पीठ मत दिखाना। सीधे इशारे में कह रहे हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को मनुष्य जानते हैं वो है अंधे, अविवेकी, मूर्ख और सनकी। है कहाँ? आप सोच रहे हो कि कहीं दूर है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंदो, गोस्वामी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट घट में गुरु विराज रहे, कोई देखने वाला देखे। हर घट में गुरु शब्द सुनाए रहे, कोई सुनने वाला सुने।
सुन ले। प्रेमी भाई बहनों, पतिव्रता के सुख घना जाके पति है एक, सो मैली व्यभिचारिणी जाके खसम अनेक। अगर अनेक खसम बना लिया तो समझ लेना कि आगे का रास्ता कितना कठिन हो जाएगा। इसलिए आप सबसे विनती है, हमारे स्वामी जी महाराज ने सन 74 में कहा कि देखो, अगर आपे में आ जाऊं तो एक भी शिष्य सामने टिकने वाला नहीं है। कड़ी परीक्षा तो नहीं ली जाएगी, लेकिन छोटा मोटा टेस्ट तो होगा ही। जब उसमें पास हो जाओगे, आग पानी में कूदा कर परीक्षा ली जाएगी, तो एक विशेष आदेश दिया जाएगा। फिर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सारी कायनात में तब्दीली आनी है, परिवर्तन होना है। और जो सिक्के कच्चे पक्के ऐसे वैसे आपके हाथ में आ गए, आप उन्हीं को मान लेंगे कि ये परिवर्तनकारी महाशक्ति है। तो एक गौर के साथ समझिए, जब पूरी तौर से ऐसे सीधे नहीं कहा गया है कि भक्ति करने वालों का तेल निकल जाता है, और जब पूरी तौर से जान लेते हैं कहाँ ये भक्त है, करने से पहुंचा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि निकलना। इशारे में आप कहोगे कि आप आग पानी क्या है? आग पानी है मर्यादा के साथ जीना। सीधे भगवान राम ने कहा कि हे सीता, तुम पावक मह करो निवासा, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तुम आग में निवास करो। आग क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। जिन दैहिक दैविक भौतिक तापों में रूह जल रही हो, जिसमें राम राजा होंगे, तो ये त्रैताप खत्म हो जाएगा। बहिना पकड़ी मेरी मैं अपनायो, तन का ताप नसायो। हाँ, पकड़ करके अपना लिया और तन का सारा ताप मिट गया। ये किसका जौहर है? गुरु का। बगैर गुरु के कोई सक्षम नहीं है। आज की बात है, अतीत से लेकर के आने वाले भविष्य तक के लिए कह दिया जा रहा है कि इस पवित्र भूमि पर इसलिए पवित्र है, इसमें कुछ कारण है। आप अपनी आदत को तो जानते हो, लेकिन उस परम प्रभु की आदत को कभी जानने की कोशिश की? नहीं जानते। एक लाइन खाली आप सुन लें कि परम प्रभु की आदत क्या है। एक लाइन खाली बता रहा हूं कि सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए। एक आदत क्या है कि सब मोहि प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये कायनात जो देख रहे हो, जिन रूहों को देख रहे हो, 84 लाख योनियों की, जिसमें आप देख रहे हो रूह नहीं, लेकिन रूहों को मैंने उपजाया। आप उपजाने को किसको कहते हैं? जैसे आप खेती तैयार करके गेहूं बो देते हो, सिंचाई करते हो और उसके बाद काटते हो और ला करके घर में रखते हो, तो आपने उपजाया। भोग सृष्टि ऊपर नहीं है। ऐसे परम प्रभु ने इन रूहों को उपजाया। और स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे एक लोटा दिखा कर कैसे करें, एक लोटा दे दिया उनको, एक लोटा उनको दे, एक लोटे की ये दशा है। एक लोटे की ये दशा है। एक लोटे की ये दशा है। और अगर वहां से कहीं चल पड़ता प्रवाह तो क्या दशा होती है? भाई बहनों, रोज आने जाने का सिला बना हुआ है, रोज सिला बना हुआ है।
एक बुढ़ा आप घर में दे करके हैरान हो जाते हो, और कहीं 4 से 10 बुढ़े होते तो तुरंत शादी होने के दूसरे ही दिन बहू कहते थे मैं इस घर में रहने वाली नहीं। ये क्या है? मेरा गौर के साथ समझिए। का सबसे मैं प्यार करता हूँ, अगर रूह मेरे रब्बी सब में वो मालिक है, घट घट में गुरु विराज है, घट घट में बैठे हुए हैं, और इनसे भी ज़्यादा प्यार मैं मनुष्य से करता हूँ, इसलिए कि मैंने उसको हम शक्ल बनाया है। हम शक्ल बनाने का मतलब कि जो शक्ल मेरी है वो शक्ल उसकी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और आपकी शक्ल महत्वपूर्ण कैसे हुई? स्वामी जी महाराज ने कहा, निरंजन भगवान ने अपनी बेशकीमती दौलत दे दी आपको, बेशकीमती दौलत दे दी, इससे बड़ी दौलत उसके पास कुछ भी नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, बाद मौत इस पृथ्वी के कंकड़ को हीरा बना करके बांध दो और आप कह दो कि वो 200 बाद मौत मिल जाए, मिलने वाली नहीं। इतनी बड़ी दौलत दे दी, और दौलत देने के बाद कह दिया, हे जगत जीवो आप मेरे भाई हो, कृतज्ञ आज्ञता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। आप अगर ये कहोगे कि लोगों को आप खिलाते हो पिलाते हो और दरवाजे पर तमाम व्यवस्था रखते हो, बड़े ऊंचे दर्जे के हो आप, तो मैं आपका आभारी नहीं। आप कभी भी मत समझना कि मैं आपका आभारी बन जाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं मधुर शब्दों में कि आप अपने दरवाजे पर 10 ड्राम रख लो और 10 में दूध भर दो और भर के कटोरा 10 रख दो, पूरा जितने सर्प हैं निमंत्रण भेज दो कि आओ आप हमारे यहाँ दूध पियो, लहराते हुए आएंगे। आप दूध भर के पिलाते रहो, दूध पिएंगे और थैंक यू कह के चले जाएंगे। उनके अंदर का जहर कभी खत्म होने वाला नहीं है। बड़े गौर के साथ समझिए, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग उस पर लिपटा रहता है, उसे काटता भी है, मारता भी है, हैरान भी करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता, शीतल रहता है। हे प्रेमियों, वही जब जमीन पर सफर करेगा और जरा सा डसेगा तो हवा निकल जाएगी, आप समझ लेना। लेकिन महात्मा जब कौड़ी फेंक करके उस रूह को पकड़ लेते हैं, तो सबसे पहले जहर का मोड़ा निकाल करके फेंक देते हैं, उसके बाद तब जाकर के अपनी इबारत पढ़ाते हैं, अपना पाठ पढ़ाते हैं। और जब एक पाठ पढ़ लिया तब दूसरा कलमा उसके सामने पेश किया जाता है। कभी कहा है मकतबे इश्क की ये शान निराली पाया, और जिसने सबक याद किया फिर न कभी छुट्टी पाया। अगर इस सबक को आपने पढ़ लिया तो जीवन में छुट्टी पाने वाले नहीं, और 84 में जाने वाले नहीं हो। अगर आपने गुरु को सिर से उतार दिया, गुरु माथे से उतरे, नाम बिहू ना होए, ताको काल घसीटी है रोक सके ना होए। अगर आपने गुरु के फरमानों को नजरअंदाज किया, ये जान लेना कि आत्मा का काम धुंधली हुई दिशाएं धुंधले में चला जाएगा। अजीज भाई बहनों, विनती है कि आप हमारे गुरु महाराज को कभी मनुष्य मत समझना। ये शरीर में जो बाल लगा हुआ है, बाल को आप उखाड़ दोगे या उखड़ जाएगा, लेकिन इस जिस्म के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, आप उनको निकाल नहीं सकते। अगर आप निरादर कर दोगे तो फिर पाने की हैसियत में ये रूह कभी नहीं होगी। इसलिए आप हमारे गुरु महाराज की अवमानना कभी मत करिए।
अब मैं आपसे जरा ये कहूँगा कि कुछ शब्द सुने। हमारे स्वामी जी महाराज के वचन एक एक शब्द को एज इट इज मैं लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। एज इट इज कैसे? ये स्वामी जी महाराज ने अपने हाथ से लिखा, परमार्थी वचन संग्रह, अपने हाथ से लिखा कि सत्संगियों आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुरान कलाम पाक के आईने में मुसलमान देखता है, गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी देखते हैं, ईसाई न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, हिंदू जो है रामायण गीता, और आपके लिए वही परमार्थी वचन संग्रह ही समझ लीजिए कि सबसे बड़ा आईना है। उसी में आप अपनी तस्वीर देखते रहना। मुफ्त में वही मथुरा में बैठ करके सारे हिंदुस्तान में भेज रहा हूँ, और थोड़ा मोड़ा खर्च नहीं है, नहीं कि 10-20 रुपए की बात है, करोड़ों में बजट जा रहा है। और किसी से एक नए पैसे इस तरह मांगता नहीं। मैंने मांगना नहीं सीखा कि आप हमें दे दो, आप बहुत बड़े कारसाज हो, आप बहुत बड़े हाकिम हो, आप इस जमीन के जन्नत में जो है मसीहा हो। और न ही लंबी नोट ललचाई आंखों से देखता हूँ। और आप मेहनताना मानते हो, मेहनताना, आप तो लेबर हो, मजदूर हो, भिखारी हो, पाओगे क्या? प्रेमी भाई बहनों, तरफ देखो, तरफ देखो, और होश में आकर के गुरु भक्ति करेंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। अब जरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अतीत में लोगों ने, महात्मा महापुरुषों ने कैसा आदेश अपने भक्तों के लिए दिया और कैसा पालन किया लोगों ने, जरा नजर डालें। उसके बाद मैं आपके सामने सामयिक संदेश स्वामी जी महाराज का रखूंगा। जय गुरुदेव। साहब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा महापुरुष लिख रहे हैं, वो जो प्रभु रूप है जिनमें मालिक में कोई अंतर नहीं, जिन्होंने साफ कहा कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। वो कह रहे हैं कि हे साहिब, आपने तो सब होता है और बंदा तो किसी भी काम के काबिल नहीं, लेकिन हे साहिब, आपकी साहिबी को कैसे जाना जा सकता? सीधे पार्थ ने कहा कि भगवान, आप भगवान कहलाते हो, लेकिन मैं आपके बारे में समझ नहीं पा रहा। कहा समझ भी नहीं सकते, जब मैं खुद चाहूँगा तब समझाऊंगा। और तुम्हारी बात तो अलग छोड़ो, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण जो भवार्जुन, ये वेद तीनों गुणों का प्रतिपादन करता है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनमें बैठ करके मुझको नहीं पा सकते। सीधे सभी महात्माओं ने कहा कि अगर पाना चाहते हो तो बड़ा तीत हो जाओ, हरना समझ बूझ बन चरना, एक बन चरना, दुई बन चरना, लेकिन तीसरे में कदम न रखना, कभी भी तीसरे में कदम मत। सतोगुणी भोग भोग लेना, रजोगुणी भोग भोग लेना, लेकिन तमोगुणी बर्ताव मत। कहने का मतलब ये कि हमारी दशा ये है, और कितनी खराब दशा है कि पानी बिच मीन पियासी, मैं सुनी सुनी आवे आसी। मैं पानी के बीच और मैं प्यासी हूँ, यहाँ भोगों के सामान की कोई कमी नहीं।
इंद्रियों का बल टूट रहा है, लेकिन भोगों का भोग भोगने की आदत मन से जा नहीं रही है, और फिर भी क्षण मात्र के लिए सुख मिलने वाला नहीं है। महाराज जी, मेरी कितनी खराब दशा है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, ये शरीर तप रहा है, जल रहा है, नाक बंद करो, टब में पानी है, डुबकी लगाओ, निकल के बाहर आ जाओ, रोजमर्रा का काम करो, भगवान का भजन करो। और यहाँ आप सोचते हो कि मैं नाक बंद के उस करके उसमें गुरु और उसी में मर जाऊंगा। वो आत्मा का काम कब होगा, कैसे होगा, ये आप सोचो। हे साहिब, आपकी साहिबी को मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं स्थूल शरीर में हूँ और स्थूल शरीर को प्राथमिकता देता हूँ। महात्मा महापुरुषों ने कहा, हम ना मर है संसारा, हमको मिला जियावन यारा। हम कभी भी मरने वाले नहीं है। ये सारा संसार मर सकता है, लेकिन हमको जिंदगी देने वाला, संजीवनी पिलाने वाला, अमृत पिलाने वाला मिल गया। आप मानस पढ़ते हो, विश्वास करते हो कि नाम प्रताप शंभु अविनाशी, नाम के प्रताप से शंभु अविनाशी हो गए। हमारे गुरु महाराज क्या है? हमारे गुरु महाराज क्या है? और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये शरीर में आप बैठे हुए हो, अगर इस जगा लिया और शब्द को पी लिया और पांचों नाम को उतार लिया, इस शरीर का विनाश होने वाला नहीं। आपके शरीर का विनाश नहीं होगा। कैसे वो बताता हूँ। लिखा है कि काल कला अनेक की है, काल ने तमाम कला की है। जितने भी अवतार 14 हुए हैं निरंजन भगवान के, आप जिन अवतारों के रूप को जानते हो, जब वक्त पूरा करना, ऊपर जाना, उस रूप में पा जाना, तब कहना। नन्हे शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन अगर शब्द आपके अंदर उतर गया तो ये शरीर ऐसे ही पाओगे, और नहीं उतरा तो भी मालिक का जलवा कैसा होता है। तो कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आया है सो चला जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, हिंदुस्तान में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा जी को अपने पैसों से खरीद सके। सोचने की बात ये है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं आश्रम को छोड़ करके जा सकता हूँ, बाकी सवाल ही नहीं पैदा। अब तुम चाहोगे, कभी ये सोचा कि ये क्या शब्द है कि तुम चाहोगे तो तुम्हारे हितों के वास्ते मैं आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, क्योंकि आपने दुरुपयोग किया। स्वामी महाराज ने कहा, मैं इनसे कहता हूँ कुछ और ये करते हैं कुछ। जब देखो कान सुनते सुनते पक गए, ये बात वो बात वो बात वो बात। कहा मैं भजन करने के लिए बुलाया, जिस शरीर में बैठ करके भजन किया जाता है, मन बुद्धि चित्त से भजन किया जाता है और रूह से भजन किया जाता है, वो तो कर नहीं सके। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हे प्रेमी भाई बहनों, कहा अब मैं खेल रचाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि तड़प तड़प करके रोगे, आंसू बहाओगी कि आप कहाँ हो। हे महाराज जी, यही मैंने रात में गाते हुए लोगों को सुना कि आप दर्शन दो। हम आपका दर्शन पाने के लिए भिखारी बन चुके हैं, भिखारी बन चुके हैं। अभी जरा सा एक तमाचा मार दो तो कहेंगे कि मैं इस गांव का लंबरदार हूँ, मैं प्रधान, अभी तेरा सिर कलम कर लेता हूँ। और कह रहे हम भिखारी बने हुए। हे भाई बहनों, पिया चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग, देखा सुना न कान। इशारे में कहा है कि मैं मनता मन मारी के, नाना कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी, ब्रह्म झलक के शीश।
हे प्रेमी भाई बहनों, अपने अहंकार गरूर और गुमान को गलाना होगा। आप महात्मा महापुरुष को दोषी नहीं ठहरा सकते। शब्दों पर आप गौर फरमाएं। मुसलमान भाइयों, सीधे हिदायत दी गई कि तुम्हें राहे खुदा में जंग करने की इजाजत है, खुदा के दुश्मनों को दफा करने की इजाजत है। कभी आपने सोचा ये क्या है? कभी आपने सोचा कि खुदा के दुश्मन कौन है और दफा किनको करना है? जिनको दफा करना है उन्हीं की आप परवरिश कर रहे हो, उसी मन को, उसी सर्प को रोज दूध पिला रहे हो। कान नफ्सों की ख्वाहिशों को मार डालो, जीते जी मर जाए करे ना कल की आशा, आशिक को दिन रात रहे सूली पर बादशाह। क्या कहा है, क्या हिदायत है? हे प्रेमी भाई बहनों, दर्शन देना और दिलाना किसका काम है? गुरु का। सीधे कहा कि यह करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा, ये मेरा काम है। सावधान, इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देखो। सीधे स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझे मालूम है कि तीसरा आने वाला है, खड़ा होने वाला है। ये क्या है? अब आपकी दशा वो हो गई कि बस जाप कर रहे हो कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चुगोगी तो फंस जाओगी। आपके जाप से आप कामयाब हो जाओगे, ये ऐसा कोई रास्ता नहीं है। जब स्वामी जी महाराज की मौज होगी तब करवाएंगे, करनी मैं आप कराऊं। तब होगा कि सत्य पुरुष का रूप लखाऊं, अलख अगम दरबारा और ताके आगे पुरुष अनामी, सो निज रूपो हमारा। उसके ऊपर अनामी महाप्रभु का रूप है और वो रूप और इस रूप में कोई अंतर नहीं है। आप तो प्रत्यक्ष जो लोग मौजूद हैं उनके अंदर विश्वास नहीं तो और की बात करूं, और कि मैं क्या बात करूं? ऐसे अगर तौल लूं तो पता चल जाएगा कि ये करेंसी कितनी ऊंची है। ए भाई बहनों, विनती है कि आप जरा समझने की कोशिश करें। हे साहिब, आपकी साहिबी को देख तो रहे हैं, लेकिन आपकी कैफियत को हम जान नहीं सकते। साहब तेरी साहिबी कैसे जानी जा? आप बताओ महाराज जी, आप गया मौत फरमाओ, बगैर आपके इन रूहों के हित के वास्ते कोई फरमान जारी करने वाला नहीं है। किसी ने वो अंदाज नहीं, वो कैफियत नहीं, किसी ने वो शान नहीं हासिल की है जो आपके हुक्म को लोगों के बीच सुनाए। आप बताओ। तेरे शेरों से झील है, नैनो रहा समाए। त्रिसेनु, हाँ? त्रिसेनु त्रिसेनु, हाँ, से झीन है, नैनो रहा समान। कहा त्रिसेनु से झीन है। त्रिसेनु क्या है? त्रिसेनु जरा समझने की कोशिश करें कि ये कितनी झीनी रचना है, कैसी गंभीर रचना है। आपने तो कह दिया महाराज कि है दिल के दिल भीतर, 3 बार आपने लाया है दिल के दिल भीतर विरला साधु पाया है, नई नजर में मोती आया है। वो मोती तो 3 तिल के नीचे पाया।
बड़े गौर के साथ समझिए भाई बहनों। तब वहाँ जब वो मोती मिल जाएगा तब आप श्री सतगुरु मुखचंद्र के शब्द सुधा झरना, शब्द की सुधा वहाँ से झरनी। और जब झरनी भी शुरू होगी तो भी झगड़े कम होने वाले नहीं। इतने झगड़े, उन झगड़ों की मैं क्या बात करूं। हमारे स्वामी महाराज ने इशारे ने कहा कि दाहिने और बाएं कंधे पर दो रूहें हैं, दो शक्तियां। और जब आपके सामने आ जाएंगी सलाम अलैकुम नहीं करेंगी, वालेकुम अस्सलाम नहीं करेंगी, नमस्ते बाबूजी आप बड़े ऊंचे दर्जे नहीं कहेंगी। वो बड़ी क्रूर होती है, शब्द से बोलेंगी मासूम बच्चियों की तरह। इशारे में महात्माओं ने लिखा है कि ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं देश, तब माया छल हित किया महामोहनी देश। माया छल करती है और मोहनी देश धारण करती है। मोहनी देश क्या है? माँ बन करके, बहन बन करके, बेटी बन के, बहू बन करके, नाती नातिन बन करके ये आपके सामने आ जाएगी। कहेगी बाप तुम मुझको पहचान नहीं दोगे। कहा माँ की आप जरा बूढ़ी तो हो गई है लेकिन अभी इतनी बूढ़ी नहीं है कि मैं तुमको पहले, तुम होते मेरी बेटी, कितने दिनों तक 18-20 साल हमारे साथ रहे, मैं तुमको पहचानूंगा नहीं। कहा तुम क्यों आई हो? कहा तुमको हुआ दिखाने के लिए आई हूँ। कहा हुआ दिखाने के लिए कभी समझ जाना कि जब उनके शब्दों से आग का गोला निकले और खैर के बाण मारे तब जान लेना ये माया है। उसी दिन से माया का उत्पात शुरू हो जाता है। इशारे में महात्माओं ने लिखा है, महात्मा सूरदास जी ने लिखा है, हे महाराज जी सूर्य श्याम झगड़ो, आप सूर हो। इन चारों के बारे में कह रहे हैं कि आप सूर हो और वो भी महाबली हो, क्योंकि काल रचा हम समझ बूझ के बिना काल नहीं खौफ जीव के, बिना काल के जीव के अंदर खौफ नहीं होगा। क्योंकि आपकी सूरता, आपके जौहर, आपके सौल और पराक्रम का जलवा सब देख रहे, जबकि करते कुछ नहीं है। लेकिन रचना मालिक ने जिस काम के लिए कर दी वो लाभ लोगों को मिल रहा है। हाँ महाराज जी आप सूर्य, आप श्याम हो। लोग कहते हैं श्याम मनमोहन थे, कितना सुंदर था स्वभाव, और आप मुझसे ही बैर कर रहे हो, मुझसे झगड़ा कर रहे हो। बोलो मेरे पास आंख नहीं है, मेरे पास बल भी नहीं है, सब कुछ टूट गया है। अब बोलो ये झगड़ा कितने दिन चलेगा? कितने महात्माओं ने लिखा है कि अपनी जान हो बहुत करी। अपनी समझ से तो मैंने बहुत किया महाराज। फिर कहते हैं कि अपनी जान हो कछु न करी। दूसरे महात्मा कहते हैं कि मेरी समझ में मैंने कुछ किया ही नहीं। इतनी विकट लड़ाई, सीधे लिखा है कि दो दल सन्मुख आन जुरे, सूरा लेक लड़ाई, टूक टूक वह गिरे अवन पे, लौट नहीं वह जाई। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन लगना बड़ी कठिन बात है। इशारे ने कहा कि अब तो जूझे ही बने, मुझ चाले घर दूर, सिर साहिब को सौंपते सोच न कीजिए सूर। अपने सिर को साहिब को सौंप दो, तब जाकर के कामयाब होगे, वरना कोई रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। कहते महाराज ये तो कब का कर दिया, कौन सा अहंकार गरीब मन मेरे अंदर। हे भाई बहनों, सीधे फकीरों ने आगाह किया है कि होगी फतेह दरगाह तक, होगी फतेह दरगाह तक,
अरे सीधे चले जाना वहां, मुर्शिद ने ये फतवा दिया, तेरी विजय होगी दरगाह तक, कोई माई का लाल तुझे पीछे नहीं कर सकता। सीधे महात्मा कहते हैं कि गुरु का प्यार इतना ऊंचा है कि सेवा बंदगी कर गुरु की, ये काला माथा ये तो अलग है कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो जग बैरी हो, एक बाल आपका तोड़ नहीं सकता, लड़ाई होगी। अब इस लड़ाई की कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, और वो कैसी है कि यहाँ स्थूल माया लोक में स्थूल माया, लिंग लोक में लिंग माया, और सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म माया। कारण शरीर में तो प्रभु की लीला है। प्रेमियों, तीन तिल के अंदर, तीन माया के आवरण के अंदर आपका अजीब खेल है, मैं कैसे समझ सकता हूँ। और आप मेरी आंख के तीसरे तिल में समाये हुए हो, आप इसमें काबिल हो। हे भाई बहनों, ये जौहर गुरु महाराज की अति दया कृपा का खेल है, ऐसा मत समझिएगा कि सब नावाकिफ है। इस पर चर्चा बाद में होगी, अब जरा बोलते हुए लगे। तीसरे नू से झीन है नैनो रहा समाये, आप इन नैनों में समाये हुए हो। हे प्रभु, आप स्वयं दर्शन दो, अगर आप दर्शन दो, दरस दे आज बधाओ धीर, मेरा धीरज टूटता जा रहा है। धीर और धीरज में अंतर है। धीरज का मतलब होता है स्थिरता और अस्थायित्व का अभाव है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी आत्मा ऐसे पेंडुलम की तरह हिल रही है, स्थिरता है ही नहीं, बराबर कंपन। और जब आप खत्म कर दोगे एकदम धीर। सीधे कहा कि आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये चारों की परीक्षा हो जाएगी कि आप कितने गुणवान हो, कितने गुणज्ञ हो। एक एक शब्द पर अगर सत्संग चलेगा तो बड़ा समय लगेगा। भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार। हे परम प्रभु, भक्ति के बगैर कुछ होने वाला नहीं, और भरम रहा संसार कि मैं किसकी भक्ति करूं। बगैर भक्ति के कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधे भगवान राम ने कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, गुण पद पंकज सेवा, तीसर भक्त्यमान, चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खड्गम शील विरज बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सम्मोह जन मैं जग देखे, मोटे अधिक संत कर लेखे, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखिए परदोषा, नवम सरल सब संत छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष दिया। नौमा जिनके एक भी अगर हो गया तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बगैर भक्ति के कोई कामयाब होने वाला नहीं है। और जब पा जाओगे तो आपकी इच्छा पर, आपके विवेक पर यह निर्भर करता है कि सालोक्य, सारूप्य, सामिप्य, सायुज्य कौन सी गति प्राप्त करना चाहते हो। हे प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम धर्म रहे और ऐसी दशा है कि खोज रहे परसत पानी नीर। हम पानी को परस रहे हैं, पाथर को पूज रहे हैं, इनको उनको देख रहे हैं और कह रहे हैं हम सत्संग में जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। जब महापुरुष ये कहते हैं कि खोजली पिया को निज घट में, खोजो निज घट में। ये जो शरीर आप देख रहे हो ये काल का है,
वक्त आ जाएगा रखवा लेगा। इसी शरीर के अंदर दूसरी शरीर है, वो है निज घर। वो काल आपसे लेने वाला नहीं। इसको लोग जला के राख कर दें या मिट्टी के अंदर दबा दें, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो कैसा खेल है कि लिंग लोक में लिंग शरीर देखोगे आप, सुख लोक में सुख शरीर और कारण लोक में कारण शरीर आप देखोगे। और जब वहां से आगे जाओगे मानसरोवर में जाकर के वो स्नान करेगी तो इसी पुरुष का भेद मिल जाएगा। और फिर वहां से ये सूरत निकल करके सतपुरुष अलग आगम का दर्शन करते हुए सीधे अनामी महापद में जाके विलीन हो जाएगी। ये मालिक रहस्यमयी खेल समझ से परे का विषय है। यही गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने लिखा है कि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवनी पूर्णम साधे पंच जना शिव सगुन छूट किए अधिक अहम गुण बाधे प्यारे निन्विल मिलन न जाई किए कर्म अनेका हाल परो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्धि विवेका। हार करके तब मैं दरवाजे पर पहुंच गया कि महाराज जी से बुद्धि से काम होने वाला नहीं, आप जो है रास्ता दीजिए। तब वो क्या करते हैं, जब नाम की बख्शीश देते हैं तो दीपक 12 नाम का महल भया उजियार नाम का तेज में राजा शब्द किया प्रकाश मानसर ऊंची मानसर ऊपर छादा छुटी कुमत की गांठ सुमत प्रगट है नाची और पूरन करके भाग कर्म का कलसा फूटा। पूरन भाग प्रगट हुए तो कर्मों का कलसा, कर्म खत्म हो गए और सुमत उसके अंदर प्रकट हो गई। इस तरह चारों शुद्ध साफ होते हैं, जब अंदर का जौहर देखने को मिलता है। अब आप आगे सत्संग सुनेंगे, फिर कभी मौका मिला यही नहीं, जहाँ कहीं भी आपको सत्संग मिले आप पहुँचे, कहीं भी आप देखेंगे हर जगह विभिन्न विषयों पर आपको सत्संग संदेश मिलेगा। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करें। जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय चालू है। जय गुरुदेव।